हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे YouTube चैनल NRDS क्लासेस में स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, आज हम सामाजिक विज्ञान भूगोल कक्षा 9th के वर्कशीट नंबर 66 करेंगे, जो कि दिनांक 14 जनवरी 2022 को इशू हुई है। यहाँ पर छात्र अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर कक्षाध्यापक का नाम आएगा। लेसन जलवायु और इसका जो सब टॉपिक है वर्षा। इस वर्कशीट को करने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है? 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो छात्रों, कितना इसमें वेरिएशन है, अंतर है। एक जगह 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो रही है और दूसरे भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा सामान्य रूप से कम होती है। जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफी कम होती है। बच्चों, यहाँ पर वर्षण लिखा हुआ है, ठीक है। तो वर्षा और वर्षण में अंतर होता है। वर्षा में जल ही गिरता है, जबकि वर्षण में बर्फ भी गिर सकती है, बर्फ भी हो सकती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। बेटा, ये वृष्टि छाया क्षेत्र, ये आपके लिए नया शब्द है, वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां के दूसरे हिस्से में वर्षा हो जाती है, लेकिन वृष्टि छाया क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। मानसून एकता का परिचायक, मतलब मानसून जो है भारत में यह एकता का परिचायक है, यह सारे देश को एकता के सूत्र में बांधता है। हिमालय के कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी पड़ती है। इसी भारतीय महाद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण होने के बावजूद उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। यह मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में
तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधती हैं। आपको पता ही है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर जो कृषि होती है वो वर्षा पर ही निर्भर होती है। तो इसलिए चाहे उत्तर भारत का किसान हो या दक्षिण भारत का किसान हो, वो मानसून की बाट देखता रहता है, मानसून का इंतजार करता रहता है। बेटा ये जो है मानसून वर्षा जून से सितंबर तक, और दूसरा जो दे रखा है ये है वार्षिक वर्षा। सारे भारत में कहाँ कहाँ पर कितनी वार्षिक वर्षा होती है, इस के ऊपर आपने गौर से इसका स्टडी करनी है। और ये जो आइकन दे रखे हैं इस ये जो बिल्कुल डार्क नीले का है, इसका अर्थ है 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। और ऐसे ही ये 200 से 400 और ये जो है 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र दिखा रखे हैं। इसमें आपने देखने हैं कि कहाँ पर 400 से अधिक वर्षा होती है और कहाँ पर 0 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। इसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारत में कम वर्षा प्राप्त करने वाले किन्हीं दो क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो भारत में कम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र निम्नलिखित हैं: पश्चिमी राजस्थान, पंजाब हरियाणा के भाग और लेह और लद्दाख। दूसरा प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में हिमपात होता है? तो इसका आंसर है भारत में हिमालय के क्षेत्रों में हिमपात होता है। तीसरा प्रश्न है, भारत में मानसून को एकता का परिचायक क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर है भारत में मानसून को एकता का परिचायक माना जाता है। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक सभी भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। संपूर्ण भारतीय भूभाग, इसके जीव एवं वनस्पति, कृषि चक्र, मानव जीवन तथा त्योहार उत्सव सभी मानसूनी लय के चारों ओर घूमते हैं। मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान करती हैं, कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं। विशाल क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बावजूद संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधते हैं। भारत में कृषि प्रधानता होने के कारण सभी किसान, चाहे वो उत्तर के किसान हो चाहे वो दक्षिण के किसान हो, वो मानसून का इंतजार करते रहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो सही या गलत चिन्हित करने हैं। तो भारत के सभी भागों में वर्षा का वितरण एक समान होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में वर्षा का जो वितरण है वो एक समान नहीं है। आपको पता ही है चेरापूंजी के मानस विराम में संसार की सर्वाधिक बारिश होती है, जबकि थार में बहुत ही कम बारिश होती है, राजस्थान में। पांचवा है, एशिया में दक्कन के पठार में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो अभी मैंने ऊपर में बताया कि सबसे अधिक वर्षा तो मेघालय में होती है, मानस विराम में होती है, एशिया दक्कन के पठार में नहीं होती है। तो ये गलत है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट के लिए हमारे चैनल NRDS क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।